हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिंदी क्लास। आज हम लोग हिंदी क्लास में सीखने जा रहे हैं र के रूप। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। र एक ऐसा व्यंजन अक्षर है जिसके कई रूप होते हैं। ये कई तरह से शब्दों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसकी कई मात्राएं बनती हैं। तो इसका पहला रूप हम लोग देखेंगे और आज सीखेंगे रेफ। पहला इसका रूप क्या है? रेफ। रेफ क्या है बच्चे? रेफ होता है आधा र का रूप, यानी कि कहीं भी शब्दों के बीच में जब हम आधा र का प्रयोग करते हैं, आधा र बोलते हैं, तो वहां आगे वाले अक्षर पे हम क्या करते हैं? रेफ की मात्रा लगाते हैं। रेफ क्या है? र का आधा। ये देखिए, र हम ऐसे लिखते हैं और इसके नीचे एक आड़ी यानी कि तिरछी लकीर हम लगा देंगे, तो ये बन जाता है हमारा आधा र। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इस लकीर को हम लोग क्या पढ़ते हैं? हलंत। आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया गया है कि जब भी हम व्यंजन अक्षरों के साथ हलंत लगाते हैं तो अक्षर क्या हो जाता है? स्वर रहित हो जाता है, आधा हो जाता है। स्वर रहित का मतलब क्या है कि आपको पता है कि सारे व्यंजनों में अस्वर छुपा हुआ होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना क, तो देखिए अपने आप उसमें क्या आ रहा है? अ आ रहा है, ख, ग, घ। तो हर एक व्यंजन बोलने के बाद उसमें अ अक्षर आता है और अ क्या होता है? स्वर होता है, जो सारे व्यंजन में लगा होता है। तो अगर हमें व्यंजन को अ से अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस तरह से हलंत अक्षरों के नीचे ऐसे लगानी पड़ती है। ये लकीर, और इस लकीर का नाम है हलंत। ठीक है बच्चे, तो आज हम जो क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा रेफ की मात्रा है। रेफ की मात्रा जो है वो कैसे बनती है? इंग्लिश अल्फाबेट के सी लेटर की तरह, इस तरह से। और लगती कहाँ है? व्यंजनों के सिर के ऊपर। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, क लिख लिया और इसके सिर पे इस तरह से लगाया, ख लिखा और इसके सिर पे इस तरह से लगाया, ग लिखा और इस तरह से। तो बच्चे इस तरह से हम लोग रेफ की मात्रा बनाते हैं। रेफ की मात्रा का दूसरा उदाहरण देखते हैं हम कि रेफ की मात्रा क्या होती है? स्वर रहित होती है, यानी कि आधा। आप देख ही रहे हैं कि इसमें से क्या हो गया है? ये तो इसमें से अ निकल गया है, यानी कि ये स्वर रहित है, आधा र है और इसकी मात्रा बन जाएगी इस तरह से। तो हम क्या करेंगे? कभी भी ये रेफ की मात्रा स्वरों पे नहीं लगाते हैं, केवल हम व्यंजनों पर ही इसका प्रयोग करते हैं। और रेफ की मात्रा जो होती है हमेशा बच्चे शब्दों के बीच में भी लगाई जाती है। शब्दों के बीच में ही हम लोग लगाते हैं। अब एक बार देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल्स में लिख के दिखाती हूँ। ये हमारा शब्द है क जोड़ आधा र जोड़ म। बच्चे ये क्या बन गया? कर। क्या बन गया? कर। आप देख रहे हैं कि क और म ये दोनों के बीच में क्या आया हुआ है? र। रेफ की मात्रा आ रही है। तो ये आधा र को हम लोग क्या करते हैं? अगले वाले अक्षर पर लिखते हैं। अगले वाले अक्षर के सिर के ऊपर लिखते हैं बच्चे। अगर आप इस पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसमें ना लिख के इस पे लिखेंगे तो ये हमारा शब्द गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी शब्दों के बीच में आधा र का प्रयोग होता है तो वो आधा र कहाँ चला जाता है? अपने आगे वाले अक्षर के सिर के ऊपर लग जाता है, इस तरह से। नेक्स्ट उदाहरण भी देख ले हम लोग। ध जोड़ र म। क्या बन गया? ध
जब आधा र का प्रयोग होता है तो वो हमारे अगले वाले अक्षर के सिर के ऊपर लग जाता है और ये आधा र का ही रूप होता है रेफ की मात्रा। समझ में आया बच्चे? अगला हम देखते हैं कि जब भी अब शब्दों के बीच में ही र रेफ की मात्रा का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए आगे वाला अक्षर पर कोई दूसरी मात्रा है तो हम रेफ का इस्तेमाल प्रयोग किस तरह से करते हैं ये भी हम देख लेते हैं बच्चे। आगे वाला अक्षर पर भी पहले से मात्रा लगी है तो हम क्या करेंगे? अब इसमें देखिए जैसे लिखा है ग आधा र और मी। आप देख रहे हैं कि ये आधा र आ गया, यानी कि रेफ बन के आगे पे लगेगा। लेकिन आगे पे लगाएंगे हम कैसे? क्योंकि पहले से ही आप देख रहे हैं कि म पर क्या लगी है? बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चे? तो भी हम ये मात्रा लगाते हुए इसके बाद इसको लगाएंगे। देखिए ग, ये पूरा हमने लिख दिया, देख रहे हैं पूरा हमने लिख दिया। अब रेफ की मात्रा जो है आधा र जो है रेफ बन के यहाँ बड़ी ई के बाद लगती है, बड़ी ई के मात्रा के बाद लगेगी तो क्या बन गया? गर्मी। उसी तरह से देखिए कु आधा र सी। अब देखिए यहाँ आपका आधा र आ गया, यानी कि रेफ की मात्रा आगे वाले पर लगेगी। तो हम कैसे लिखेंगे? ये तो पहले से हम लिख लिए। फिर रेफ की मात्रा को हम लोग इसी पर लिखेंगे बच्चे, लेकिन बड़ी की मात्रा लगाने के बाद लिखेंगे। अगर आप पहले लगा देंगे या क पे लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी हम लोग रेफ लगाएंगे बच्चे, ये हमेशा आधा र जो है वो आगे वाले अक्षर पर ही लगेगा, कभी भी पीछे वाले अक्षर पे नहीं लगाना है। अगला है देखिए स जो आधा र द बड़ी की मात्रा क्या बन जाएगा बच्चे? ये बन जाएगा हमारा सर्दी। देखिए र रेफ को हमने उठा के कहाँ लगा दिया? यहाँ दी ई के बाद लगाया। अगला है हमारा आ शी आधा र वा द। ये थोड़ा लंबा है, फिर भी देख लेते हैं बच्चे। शब्दों के ही बीच में आती है आपकी रेफ की मात्रा आधा र। आधा र कभी भी होगा तो वो आगे वाले अक्षर पे रेफ की मात्रा बनके लगेगी। देखिए लिखते हैं आ, इसके बाद क्या है? शी, इसके बाद ये रेफ आता है, यानी कि ये रेफ उठ के कहाँ जाएगा? वा पर, वा और ये द। क्या बन गया बच्चे? आशीर्वाद। पढ़िए आशीर्वाद। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। गर्मी, कुर्सी, सर्दी, आशीर्वाद। चलिए बच्चे एक बार कुछ शब्दों का हम लोग अभ्यास कर ले। रेफ की मात्रा लगाते हुए कुछ शब्दों का अभ्यास सीखते हैं। तो चलिए बच्चे अभी हम लोग रेफ की मात्रा वाले शब्दों को लिखकर और उसको एक बार हम लोग उच्चारण करते हैं, देखते हैं। बोलते जाइएगा मेरे पीछे पीछे। कर्म, बोलिए कर्म, धर्म, सर्प, पार्क, वर्षा, गर्मी, सर्दी, कुर्सी, गर्दन, बर्तन, आशीर्वाद।
बच्चे देखिए, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, र रेफ की मात्रा। र रेफ की मात्रा है क्या बच्चे? ये र का आधा रूप होता है। ये सारे व्यंजनों में ही सिर्फ लगाया जाता है। और इसकी मात्रा कैसे बनती है? इस तरह से, अंग्रेजी के अल्फाबेट की तरह इस तरह से। और सारे व्यंजनों में कहाँ लगाई जाती है? अक्षर के सिर के ऊपर लगाई जाती है। र रेफ की मात्रा स्वर रहित होती है, यानी कि उसमें अ स्वर नहीं लगा होता है, आधा होता है। और जब भी हम रेफ की मात्रा लगाते हैं, सिर्फ हम व्यंजनों पर ही लगाते हैं, स्वरों पर रेफ की मात्रा नहीं लगाई जाती है। रेफ की मात्रा शब्दों के बीच में लगाई जाती है। जब भी शब्द के बीच में आधा र का प्रयोग होता है, तो वो रेफ की मात्रा बनकर आने वाले अक्षर के सिर के ऊपर चला जाता है। इस तरह से जब भी हम लोग रेफ आधा र का प्रयोग यहाँ बीच में करते हैं, तो ये रेफ की मात्रा बनकर आगे वाले अक्षर के सिर के ऊपर चला जाता है। अब जैसे देखिए, कर्म, यहाँ र आ रहा है, तो हम आगे वाले अक्षर पे उसको लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए धर्म, यहाँ र आ रहा है। बोलचाल की भाषा में आप देखेंगे कि हम लोग गांव घर में क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं। धर्म, ऐसे पूरा हम लोग बोल देते हैं धर्म। बच्चे, ये पूरा र नहीं होता है, ये आधा र होता है। और ये र रेफ बनकर कहाँ लग जाता है? माँ के सिर के ऊपर, तो ये बन जाता है धर्म। उसी तरह से आपने सुना होगा गांव घर में बोलते हुए गर्दन। गर्दन, बच्चे गर्दन नहीं होता है, ये र आधा होता है। और जब ये र आधा होता है, तो र रेफ की मात्रा बनकर आगे वाले अक्षर पे लग जाता है और यहाँ से ये हट जाता है, तो ये बन जाता है गर्दन। उसी तरह से है कुर्सी। कुर्सी नहीं होता है, क्या होता है? कुर्सी होता है। जो आधा र आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, वो आगे वाले अक्षर के सिर के ऊपर जाके लग जाता है। तो बच्चे, आज के लिए बस इतना ही।